आ जाओ, रखो, हम ले लेंगे। आर यू ऑल राइट? रेड की वजह से नाराज हो? अरे जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब देखो, हमारा प्रोडक्ट फुल प्रूफ है, ये ऐलान सरकार ने भी प्रेस में कर दिया है। हम लाखों रुपए खर्च करके भी इतनी बढ़िया पब्लिसिटी नहीं करा सकते थे। शुरू करो। तुम चुप क्यों हो? दिनेश के साथ कुछ खटपट हुई? जीएम ने कहा, मैं उसके बारे में तुमसे बात करना चाहता था। दिनेश हमारी राइवल कंपनी के लिए जासूसी कर रहा है, ऐसा मुझे शक है। या फिर उसके और उस रशियन लड़की के बीच कोई ताल्लुक है। हो सकता है विमल की मौत में उसका हाथ हो। गुस्सा आ रहा है ना? विमल भले ही तुम्हारे साथ पैदा हुआ, पर वो मेरा बेटा था। क्या मुझे उससे प्यार नहीं होगा? मेरा भी दिल चाहता है उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, मगर गुस्सा अकल का दुश्मन है। एक तीर तोड़ना काफी नहीं, उसे चलाने वाले को ढूंढना होगा। कौन है उसकी जड़ में? हम उसके पीछे जाएंगे, मालूम करेंगे कि कौन गद्दार हमारी पीठ में छुरा भौंक रहा है। फिर उसकी पूरी हुकूमत को जमीन में दफना देंगे। समझे तुम? मैं आज तक बेवकूफ बनता रहा, पर अब मैं समझ गया। I can't believe this. तुम्हारे डैड ने कैसे विमल को? अकी, मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारे डैड को पेन ड्राइव के बारे में बता दिया था। उन्होंने मुझे पुलिस और तुम्हें इसके बारे में बताने से मना किया था। और क्या करते, सारी मुसीबतों की जड़ वही तो है। हमारी कंपनी ये माल यूक्रेनिया से इंपोर्ट करती है। इंपोर्ट करती है? तो उससे क्या हुआ? शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, इसे नो फीड कहते हैं। इसका मतलब? इंपोर्ट करने के लिए अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, ह्यूमन फीड, एनिमल फीड या नो फीड, और ये ग्रेड्स गवर्नमेंट तय करती है। ये नो फीड ग्रेड में आता है, जिसका मतलब जानवर या इंसान कोई भी इसे खा नहीं सकता। इस पर सरकार का प्रतिबंध है, पर मेरे डैड इसे फर्टिलाइजर बताकर इंपोर्ट करते हैं और हमारी गायों को जो खाद खिलाया जाता है उसमें इसे मिला देते हैं। ओह गॉड! यही कंफर्म करने के लिए उस दिन वोल्गा हमारे फोटोज खींच रही थी। उसने उस दिन चोरी से जो दूध और एनर्जी उनके सैंपल्स लिए थे, लैब्स ने उन्हें टेस्ट करके पास कर दिया। यहां तक कि गवर्नमेंट की रेड पड़ी, फिर भी प्रोडक्ट पास हो गया। यही मेरे लिए एक पहेली है। सी दिस। यहां तक मेरी सब समझ में आ गया, पर इसके बाद सब रशियन में है। लेट मी सी दैट। वही निशान जो उन बैग्स पर था। पोटा फार्म प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करने वाली फैक्ट्री है। ये तो एक हेलीकॉप्टर क्रैश है। ये भी यूक्रेनिया में हुआ था। ये फोटो देखो, ये तो डैड है। ये सारी फोटोज किनकी हैं? इन फोटोज का और एनर्जियन का कोई तो कनेक्शन होगा। क्या वोल्गा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? एनर्जियन हमारी अगली नस्ल मिटा देगी। हालांकि इंडिया में कोई लैब एनर्जियन को खतरनाक प्रोडक्ट साबित नहीं कर सकते। इंडिया में सर उठाने वाली उस विनाशकारी धीमी मौत का जन्म यूक्रेनिया में हुआ था। हर एक बात यूक्रेनिया से जुड़ी है। अकी, यूक्रेनिया में मेरा दोस्त अशोक है। ही वर्क्स इन द इंडियन एम्बेसी। वो हमारी जरूर मदद करेगा। Thank you. Подозрительный пост. Hi. 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 How are you? I'm good. How are you? I'm fine, अशोक, thank you. मैंने बताया था ना, Hi. ऑफिशियली इन इंडियन एम्बेसी। Hi. I made a booking for you. Passport, please. Sure. Okay. Thank you. Your room, please. Thanks. Good. Come.
1991 में यूएसएसआर टूटकर 15 देश बने। उनमें से एक है यूक्रेनिया। जब तक यूएसएसआर एक देश था तब तक सीक्रेट्स छिपे हुए थे, अब वो बाहर आ रहे हैं, इसलिए इतने प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ मिलिट्री रूल है, जो विरोध करते हैं उनकी जिंदगियों की कोई गारंटी नहीं। हमने तुम्हें जो फोटोस ईमेल किए थे उनसे कुछ पता चला? ओह यार, हालांकि यूएसएसआर बिखर गया, पर 1992 के बार्सिलोना वर्ल्ड गेम्स में उन्होंने एक देश के रूप में भाग लिया और जीते। ये देखो, ये हैं वो सारे यूक्रेनिया के मेडल्स जीतने वाले एथलीट्स। वही फोटोस। ओके 10 साल बाद ये 39 एथलीट्स एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। वेट कितने एथलीट्स मारे गए उस एक्सीडेंट में? 39। हमारे आर्काइव से ये एक पुराना अखबार लाया। ये देखो, ये फोटोज वोल्गा की पेन ड्राइव से लिए हैं। इस लिस्ट में 45 एथलीट्स हैं। उस क्रैश में 39 मारे गए थे, मतलब उनमें से 6 अभी भी जिंदा है। अगर हम उनसे बात कर सकें तो हमारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। किसी तरह उनके एड्रेसेस मिल सकते हैं? श्योर, आई विल ट्राई थ्रू माय सोर्स। थैंक यू। हेलो, बाद में, पहले काम। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? माय बैग, पैसे। चोर आकर गया है, पता नहीं क्या क्या चोरी हुआ है। कोई भी चोर ऐसे सामान नहीं बिखेरता। या गौर करो, तुम्हारी करेंसी, तुम्हारे गहनों को हाथ भी नहीं लगा, सिर्फ एनर्जी ऑन पाउडर ले गया। अब हमें यहां नहीं रहना चाहिए। लेट्स लीव। ये बात अशोक को मत बताना, परेशान हो जाएगा। हे, ही इज ऑलरेडी देयर। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था अखिलेश। वो 6 लोग उस फ्लाइट में नहीं थे जो क्रैश हुई थी। या कॉन्सुलेट में मौजूद जानकारी के जरिए मैंने उन 6 एथलीट्स के एड्रेसेस हासिल कर लिए हैं। आपने तो चुटकी बजाते ही काम कर दिया सर। अखिलेश रामचंद्रा। यप। यहां मुझे कौन कॉल कर सकता है? हेलो? तुम कहीं भी रहो, मेरी नजर से नहीं बच सकते। फ्रांस का टूर कहकर गए थे, फिर यूक्रेनिया कैसे पहुंचे? ओह, दोस्तों से मिलने आया था डैड। एम्बेसी वाला अशोक तुम्हारा दोस्त कब से बन गया है? आप ही ने तो सिखाया था ना, तीर को तोड़ देना काफी नहीं है, उसे किसने चलाया ये मालूम करना चाहिए। कौन है उसकी जड़, उसके पीछे जाएंगे, पीठ में छुरा भोंकने वाले को ढूंढकर उसकी हुकूमत जमीन में दफन कर देंगे। ये आप ही ने सिखाया था डैड। तो तुम बहुत स्मार्ट हो गए हो। हाँ, अखिल कुछ राज राज ही रहे तो अच्छा है। मैं चाहता हूं कम से कम एक बेटा जिंदा रहे। ओह, तुम फौरन लौट आओ। आ जाऊंगा, सच्चाई जान लेने के बाद। दिनेश, किसका फोन था आके? माय डैड। तुम इसी रेस्टोरेंट में हो, ये उन्हें कैसे पता चला? नो आइडिया सर, लेट्स गो। तुम यहीं पर रुको, मैं कार लेकर आता हूं। ओके सर। उन्हें यहाँ का फोन नंबर कैसे पता? मुझे कैसे पता? हे, नंबर तो यहाँ लिखा हुआ है। कोई हमें फॉलो कर रहा है। यही लोग हैं। Excuse me, sir. I like that car. That grey one. About that car? It's a beautiful car. I like it. Is it a Russian car? Americans cleverly broke our communism and now they dump their products in our market. आके, ये मैंने रेंट कार से मंगवाई है। इसमें जीपीएस सिस्टम है जिससे तुम वो सारे एड्रेसेस ढूंढ पाओ। Sir, thank you so much. हम 2 दिनों में लौट आएंगे। इट्स माय प्लेजर। हे, Thank you, sir. मेरा स्कार्फ तुम्हारी ओके, कार कम में विद है। मी। बाय। I'll See you, just sir. take that. Yeah. Want a pose? ये हमारा इंडियन स्टाइल है। हाय, ए, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। फेंक दो सिगरेट, फेंक दो डब्बे में। या, कीप द सिटी क्लीन। ओके, नाउ यू पोज फॉर मी। जस्ट वन। से चीज, नहीं, ये नहीं खुलेगा। ओके, ओए, I got it. Thanks, friends.
अबे गुस्सा क्यों हो रहा है? फोटो ही तो खींच रहा हूँ। अबे रुकना। टेक केयर, बाय। थैंक्स अशोक, बाय। क्या पोज है बॉस? गुस्सा क्यों कर रहा है? अरे अशोक! अंजलि चलो, लेट्स गो। हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो अंजलि, जल्दी करो। बैठ जाओ। अंजलि, हे, शांत हो जा। अशोक हमारे लिए आया था, उसे क्यों मार दिया आकी? वो हमें मारना चाहते थे अंजलि। हम एक नहीं लाखों जाने बचाने आए हैं। बेचारा अशोक बलि चढ़ गया। Romanov, возьмите мне дать информацию. Мой номер нет. Нам не удалось остановить ваш шоссе. Всего равно меня. उन 6 जिंदा बचने वाले एथलीट्स में से एक यहाँ रहती है। यहाँ लेफ्ट टर्न लो। हेलो। Hello, Miss Breza. Хочу сказать, что Файна? Вы опоздали на 12 лет. एक नन्ही परी, Она родилась под... पैदाइशी विजेता। उसकी स्विमिंग टैलेंट देखकर उसके स्कूल प्रिंसिपल हैरान रह गए। उन्होंने उसे मॉस्को के स्पोर्ट्स बोर्ड में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। 1992 के वर्ल्ड गेम्स में यूनिफाइड टीम के लिए फाइना ने गोल्ड मेडल जीता। पूरे शहर ने उसकी जीत का जश्न मनाया। पर 12 साल पहले उसे एक अजीब बीमारी हुई। उसे दौरे पड़ने लगे और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगी। कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सका और मौत उसे ही हुई। ताज्जुब की बात है, सबकी मौत का तरीका एक जैसा है। न्यूरो डिसऑर्डर, किडनी प्रॉब्लम्स, दिमागी बीमारी, हार्ट अटैक, डेथ। बाकी सारे एथलीट्स उस एयर क्रैश में मारे गए थे। 1992 में जिन एथलीट्स ने मेडल जीता था उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। दे आर ऑल डेड।